2025 मनरेगा का स्थान लेने। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के मानसिक संतुलन पर उठाए सवाल, भ्रष्टाचार के गढ़ को ध्वस्त करने की दी खुली चेतावनी। उत्तर प्रदेश की सियासत में आज उस समय उबाल आ गया जब सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बरेली की सरजमी से विपक्ष के खिलाफ कड़ा मोर्चा खोल दिया। एक बेहद आक्रामक और ओजस्वी अंदाज में पत्रकारों और जनमानस को संबोधित करते हुए मौर्य ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर सीधा प्रहार किया। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त झेलने के बाद अखिलेश यादव अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और अब समय आ गया है कि वे राजनीति के साथ साथ अपना इलाज भी करवाएं। मौर्य के इस बयान ने आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव की तपिश को अभी से महसूस करा दिया है। उप मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस और सपा को घेरते हुए कड़े लहजे में ललकारा और कहा कि जो दल कभी 1 रुपए में 85 पैसे की दलाली के लिए कुख्यात थे, उन्हें आज पारदर्शी मोदी सरकार को नसीहत देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने जनता को आगाह किया कि 2024 में विपक्षी गठबंधन ने गुमराह करके जो सीटें हासिल की थीं, वो महज एक इत्तेफाक था, लेकिन 2027 में जनता सपा का पूरी तरह सुपड़ा साफ कर देगी और उनकी सीटें केवल उंगलियों पर गिनने लायक रह जाएंगी। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 की चर्चा करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा का विजय रथ अब रुकने वाला नहीं है। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार की जीत के बाद अब अगला लक्ष्य बंगाल फतह करना है। राजनीतिक प्रहारों के साथ साथ उप मुख्यमंत्री ने अपनी संवेदनशीलता का परिचय भी दिया। एयरपोर्ट से सीधे फरीदपुर के शक्तिनगर पहुंचकर उन्होंने दिवंगत विधायक श्याम बिहारी लाल के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की। इसके बाद उन्होंने फरीदपुर के लौंगपुर गांव में ग्राम चौपाल लगाकर विकास की अंतिम कड़ी तक पहुंचने का संकल्प दोहराया। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को सशक्त बनाने का आह्वान करते हुए अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को खुली चेतावनी दी कि योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। राम जी अधिनियम 2025 मनरेगा का स्थान लेने जा रहा है और इससे भ्रष्टाचार के दानों का अंत करने और विकास के नए युग की शुरुआत करने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है और देश का हर मजदूर इससे खुश है, गाँववासी खुश है और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता खुश है। इससे विकास का एक नया मॉडल देखने को मिलेगा। स्मार्ट सिटी की तरफ स्मार्ट गाँव अयोध्या में बैन किया गया, इसमें क्या कहना? बैन किया गया तो बैन किया गया के नाम से जो गांव के विकास के लिए और श्रमिकों को रोजगार के लिए योजना चल रही थी वर्षों से। 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्चा किया गया, लेकिन मनरेगा के माध्यम से 10 लाख करोड़ से अधिक खर्च करने के बाद भी गांवों का जिस प्रकार से विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाया। भ्रष्टाचार के इस दानों का अंत होना चाहिए था, क्योंकि मनरेगा का मतलब भ्रष्टाचार हो गया और भ्रष्टाचार करने वाली जो कांग्रेस है, जिसे मैं भ्रष्टाचार की जननी कहता हूं, वो ऐसी ही योजनाएं पहले बनाते थे, चाहे वो मजदूरों के नाम पर बनावे, चाहे गरीबों के नाम पर बनावे, चाहे किसानों के नाम पर बनावे, चाहे महिलाओं के नाम पर बनावे। उनको भ्रष्टाचार करने की छूट होनी चाहिए, तभी वो योजना चलती थी। और आप सब अवगत हैं कि कांग्रेस की जब देश में सरकार थी, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने संसद में खड़े होकर के कहा था कि हम जब दिल्ली से 1 रुपए भेजते हैं तो जिसके पास भेजते हैं उसके पास 15 पैसे पहुंचता है और 85 पैसे बीच में गायब हो जाता है। लेकिन 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार बनी और हमारी सरकार दावे के साथ कहती है हम 1 रुपए भेजें, चाहे 1000 भेजें, चाहे 1 लाख भेजें, जितना जिसके नाम पर योजना बनती है, जितना जिसके पास पैसा पहुंचना चाहिए उसके पास उतना पैसा पहुंचता है। हमने भ्रष्टाचार मुक्त सिस्टम बनाने का संकल्प लिया है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा भी था कि ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा और जिसने भी खाया है उसकी भी जांच कराएंगे और एक भ्रष्टाचार से एकत्र किए गए पाई वसूल करके फिर से देश की और देश के गरीबों की भलाई में लगाने का काम करेंगे। तो आज जो मैं आया हूं यहाँ पे, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम जो बना है अभी संसद के बीते हुए सत्र में,
उस अधिनियम का कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समर्थक जितने दल है वो विरोध कर रहे हैं। उनका भ्रष्टाचार बंद होने वाला है। मैं आपके माध्यम से अपने विशेष तौर से श्रमिक भाइयों को बताना चाहता हूँ, मनरेगा में एक वर्ष में 100 दिन के काम की गारंटी थी, लेकिन जी राम जी जो नया अधिनियम बना है इसमें 125 दिन काम की गारंटी है, अर्थात रोजगार में कोई कटौती नहीं की गई। पहले गांव का विकास कागजों में होता था, धरातल पे अगर विकास होता तो 10 लाख करोड़ में से जैसे स्मार्ट सिटी है वैसे स्मार्ट गांव बन जाते। लेकिन जो जी राम जी अधिनियम आया है, इस अधिनियम के माध्यम से आने वाले समय में स्मार्ट सिटी के तर्ज पर हमारे स्मार्ट गांव बनेंगे और भ्रष्टाचार कोई ना कर सके, ओवरलैपिंग ना कर सके, कोई गड़बड़ी ना कर सके। इसके लिए गांव के विकास की योजनाओं को पीएम गति शक्ति से जोड़ा गया है, उसमें ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। तीसरी बात, हमारे जो गांव हैं, बहुत सारे गांव अच्छी तरीके से विकास कर चुके हैं, बहुत से गांव ऐसे हैं जिनका बिल्कुल विकास नहीं। तो इस अधिनियम के माध्यम से ग्राम सभाओं को ABC श्रेणी में बांटा गया और उसको बांट करके उनके विकास की कार्य योजना तैयार की जाएगी। अभी भी 10 लाख करोड़ खर्चा करने के बाद भी हर गांव में जल निकासी का जैसा प्रबंध होना चाहिए वैसा प्रबंध नहीं है। गांव के जो RCC के रोड बन जाने चाहिए, नाली बन जानी चाहिए, गांव के जो आवश्यक सुविधाएं जो उपलब्ध हो जानी चाहिए वह उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मनरेगा के नाम पर केवल गांव के विकास की जगह भ्रष्टाचार किया गया। जी राम जी के माध्यम से भ्रष्टाचार नहीं, केवल विकास होगा, अर्थात गांव का भी कायाकल्प होगा। गांव की जो आवश्यक जरूरतें हैं उसको वहां पर पूरा करने का काम होगा। पहले मनरेगा के माध्यम से बहुत सारे NGO इसके अंदर एंट्री कर चुके थे। जी राम जी जो नया अधिनियम आया इसमें कोई NGO हिस्सा नहीं रहेगा। पहले जो गांव के विकास की दृष्टि से योजनाएं चलाने वाले बहुत बड़ी संख्या में संविदा और आउटसोर्सिंग के माध्यम से, चाहे वह रोजगार सेवक हो चाहे अन्य प्रकार के हमारे जो मनरेगा का संचालन करते थे, अब जी राम जी में उन सब का समायोजन रहेगा। उसमें से एक भी व्यक्ति को कम नहीं किया जाएगा, आगे जरूरत के हिसाब से बढ़ाया जाएगा। यहाँ जी राम जी अधिनियम के माध्यम से सरकार का फैसला है। इसको वास्तविक स्वरूप पे आने से पहले ये मनरेगा के नाम से जो योजना चल रही थी, अभी 6 महीने के अंदर इसको जमीनी स्तर पर उतार देने का काम किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ही, तो डबल इंजन की जहां सरकार है वहां डबल रफ्तार से नहीं 4 गुना रफ्तार से जी राम जी अधिनियम जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लाया है उसको लागू करेगा। और प्रधानमंत्री जी ने जो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, गांव का विकास करने के लिए, श्रमिकों को रोजगार अधिक देने के लिए जो यह अधिनियम संसद के दोनों सदनों से पास हुआ है, इसके लिए आभार प्रकट करती है, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती है, श्रमिकों की ओर से, गांवों की ओर से, गरीबों की ओर से। इसलिए ये जो आप सबके ध्यान में रहे, जब जी राम जी कहते हैं तो चूंकि कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे TMC हो, इन सबको जी राम जी से बड़ी नफरत है। राम जी का नाम आ जाएगा तो उसका विरोध इनको करना, जबकि राम जी का नाम इसमें केवल विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 है। इसमें B फॉर विकसित है, B फॉर भारत है, G फॉर गारंटर फॉर है, R फॉर रोजगार एंड A फॉर आजीविका, M फॉर मिशन और ग्रामीण फॉर जी। इसी के कारण से विकसित भारत जी राम जी इस एक्ट का नाम पड़ा। अब राम जी का नाम सुनने से इनको खलबली होती है, तो राम जी का नाम लेने से अगर इनको दर्द होता है, पेट में इनको परेशानी होती है, तो इससे ये अधिनियम में अब कोई बदलाव आने वाला नहीं है। लेकिन इस अधिनियम के आने से गांव का कायाकल्प होगा, गांव का विकास होगा, गांव में जो श्रमिक भाई बहन है उनको रोजगार मिलेगा। लेकिन इसमें एक अच्छी व्यवस्था ये की गई है इस अधिनियम में, पहले 100 दिन रोजगार के नाम पर
जो हमारे श्रमिक भाई बहन हैं उनको 365 दिन इंगेज रखने का प्रयास होता था। लेकिन इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि जिस राज्य के अंदर जैसी जरूरत हो, वर्ष में 60 दिन वह जी राम जी अधिनियम में वो काम पर ब्रेक लगा करके किसी कार्य को बढ़ावा देने की उसके लिए पर्याप्त मात्रा में श्रमिक भाई बहन उपलब्ध हो सके, इसलिए 60 दिन का ब्रेक रहेगा। इसका फैसला प्रदेश सरकार के द्वारा लिया जाएगा। और इसमें एक और व्यवस्था है, पहले अगर रोजगार कोई मांगे और उसको रोजगार ना मिले तो 15 दिन में वह अपना क्लेम कर सकता था बेरोजगारी भत्ता का। लेकिन इसमें यह है कि 7 दिन के अंदर ही उसका भुगतान मिल जाएगा, अर्थात पसीना सूखे उससे पहले उसका मेहनताना मिल जाएगा। अगर वो मेहनताना देने में देरी होगी तो उसको ब्याज के साथ भुगतान करने का प्रावधान इस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। मैं आप सबके माध्यम से यही बताना चाहता हूं कि यह जो अधिनियम बना है मनरेगा की जगह, यह अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से जैसे पहले स्कूलों में केवल बाउंड्री वाल मनरेगा से बना पाते थे, लेकिन अब इसके अलावा लेबोरेटरी वगैरह भी वहां पर हम बनाने का काम कर सकेंगे, वहां किचन सेट बनाने का काम कर सकेंगे। और पहले मनरेगा में 5 साल में जो श्रमिक भाइयों का जॉब कार्ड बनता था उसका रिन्यूअल करने का होता था, लेकिन इसमें 3 साल में रिन्यूअल करने का काम किया जाएगा। और भी इसमें जैसे पहले बजट कम होता था, अब इसका बजट पहले 88,000 करोड़ था, अब इसका बजट 1,51,282 करोड़ का हो जाएगा। अर्थात बजट भी वृद्धि होगी, श्रमिक दिन के भी बढ़ोतरी होगी, यानी मजदूरों को काम भी अधिक मिलेगा, गांव का अस्थायी विकास भी ढंग से होगा और भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी। तो यह हर प्रकार से उपयुक्त है। बाकी इसका पीपीटी भी है, आप लोग देखना चाहेंगे उसमें देख लेंगे। और आपको एक ब्रीफिंग नोट यहाँ मैं चाहूंगा कि लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज सबसे सही।